आज के इस वीडियो में हम एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी जीडी के सभी एग्जामों में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आज हम पदार्थों की संरचना, वर्गीकरण, पृथक्करण एवं उनके प्रकार से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? द्रव, गैस, प्लाज्मा, ठोस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठोस में अधिकतम होता है। पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता। पदार्थ के द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं। पदार्थ कणों से बना होता है। पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण नहीं होता है। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? 2, 5, 4, 3। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5 तय की गई है। डॉट डॉट में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। ठोसों, द्रवों, गैसों, प्लाज्मा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गैसों में तीव्रता से होता है। यदि अमोनिया गैस तो कपूर गैस, ठोस, तरल, अर्ध ठोस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठोस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के कण दूसरों को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। डॉट डॉट एक शुद्ध पदार्थ है। चीनी का घोल, मीथेन, दूध, वायु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मीथेन। मिश्रण प्रकृति में डॉट डॉट हो सकता है। समांगी, विषमांगी, समांगी और विषमांगी शुद्ध पदार्थ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, समांगी और विषमांगी। एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? कोलाइडल विलयन, पायस, ठोस विलयन, विविध मिश्रण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठोस विलयन का। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? पीतल, पानी में चीनी का घोल, वायु, दूध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दूध है। निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। वायु, मिश्र धातु, दूध, जल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जल है। सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। डॉट डॉट पदार्थ, कोलाइड, गैसीय, तरल, मिट्टी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोलाइड। हवा एक डॉट डॉट है। शुद्ध मिश्रण, केवल मिश्रणों का मिश्रण, केवल तत्वों का मिश्रण, दोनों तत्वों और यौगिक का मिश्रण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दोनों तत्वों और यौगिक का मिश्रण। विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं। मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं। इसे भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है। इसकी संरचना तय है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसकी संरचना तय है। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सॉल्वेंट, सॉल्यूट, अमिश्रणी, डिकेटेंशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमिश्रणी कहते हैं। शक्कर के घोल में शक्कर एक डॉट डॉट है। विलायक, घुला हुआ पदार्थ, कोलाइड, सस्पेंशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, घुला हुआ पदार्थ है। डॉट डॉट एक यौगिक नहीं है। लेड, चाक, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लेड। रेत और चीनी का मिश्रण डॉट डॉट का एक उदाहरण है। विजातीय मिश्रण, कोलाइडी विलयन,
सजाती मिश्रण, निलंबन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विजातीय मिश्रण। डॉट डॉट प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है। धातुएं, अधातुएं, उपधातुएं, अर्धधातुएं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए धातुएं धनात्मक होती हैं। नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है। कौन सा भिन्न है? जर्मेनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, गैलियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पोटेशियम। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है सीधी रेखा, वर्गाकार, वक्र, वृत्ताकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वक्र। धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तननशीलता, सुरीला, चालकता, आघातवर्धनीयता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आघातवर्धनीयता कहा जाता है। निम्न में से क्या अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है? केवल ठोस अवस्था में होते हैं, आघातवर्धनीय न होने और तन्यता, ऊष्मा और विद्युत की कुचालक, निम्न गलनांक और क्वथनांक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केवल ठोस अवस्था में होते हैं। निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? धातु, निष्क्रिय तत्व, अधातु, उपधातु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अधातु। धातु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सभी धातुएं कम चमकती हैं और उन्हें पॉलिश किया जा सकता है। सभी धातु पारे को छोड़कर तरल में हैं और मुलायम हैं। सभी धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च हैं। सभी धातु आघातवर्धनीय और नमनीय है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सभी धातु पारे को छोड़कर तरल है और मुलायम है। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? जस्ता, तांबा, कार्बन, सोडियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कार्बन। मैलीएबल डॉट डॉट के गुण को दर्शाता है। गैर धातु, धातु, गैस, गैर धातु के यौगिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी धातु। एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिससे उसकी सतह चमकदार होती है? आघातवर्धनीयता, कठोरता, तन्यता, धात्विक चमक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी धात्विक चमक। धातु आघातवर्धनीयता और कोमल होती है क्योंकि परमाणु घनिष्ठ समूह बनाते हैं। धातु चमक सकती है। धातु के परमाणु की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं। धातु ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी धातु के परमाणु की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं। धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर डॉट डॉट होते हैं। बेसिक, कम प्रतिक्रियाशील, उभयधर्मी ऑक्साइड, उदासीन, अम्लीय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बेसिक। सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? गोल्ड, सिलिकॉन, सिल्वर, कॉपर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सिलिकॉन। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? अमोनियम क्लोरेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फाइड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है? बर्फ, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, कपूर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बर्फ। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? परासरण, विपरीत परासरण, साइटोलिसिस, टर्गर दाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विपरीत परासरण का प्रयोग किया जाता है। इनमें से किसी जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग मिलाया जाता है? स्फीति दाब, परासरण, रिवर्स परासरण, साइटोलाइसिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रिवर्स परासरण मिलाया जाता है। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विद्युत अपघटन, ऑस्मोसिस,
ओजोनीकरण, ऑक्सीकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विद्युत अपघटन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? सोडियम सल्फेट, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नेप्थलीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सोडियम सल्फेट। निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोरेट, अमोनियम फास्फेट, अमोनियम सल्फेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमोनियम क्लोराइड। समुद्र में पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीकों में से एक है निस्यंदन, आसवन, वाष्पीकरण, संघनन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आसवन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तापमान में वृद्धि, नमी, सतह क्षेत्र में वृद्धि, हवा की गति में वृद्धि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नमी। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, संघनन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वाष्पीकरण कहा जाता है। मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन होता है। ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, संघनन, परिसमापन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऊर्ध्वपातन। द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विखंडन, उत्सादन, हिमीकरण, संलयन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिमीकरण कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को डॉट डॉट कहा जाता है। कोलाइड, विखंडन, निलंबन, विलयन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विलयन। सोडा वाटर है, गैस द्रव विलयन, ठोस द्रव विलयन, द्रव द्रव विलयन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गैस द्रव विलयन है। CO का सापेक्ष द्रव्यमान है 28, 44, 12, 16। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 28 है। जल का विशुद्ध रूप है वर्षा जल, भारी जल, नल का पानी, आश्रित जल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वर्षा जल। कठोर जल के संबंध में कौन गलत है? झाग नहीं बनता, साबुन अधिक घिसता है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति, आयरन पाइराइड्स की उपस्थिति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आयरन पाइराइड्स की उपस्थिति। वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से एवं अधिक झाग देता है कहलाता है कठोर जल, मृदु जल, भारी जल, समुद्री जल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मृदु जल। खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित नहीं है? कैल्शियम, एल्यूमीनियम, सोडियम, क्लोरीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एल्यूमीनियम।